उपचुनाव में भाजपा की निकल गई हवा, चारों खाने चित हुई भाजपा, पार्टी में मचा भयंकर बवाल। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने 20,000 से अधिक वोटों से बीजेपी के कोमल जंघेल को हरा दिया। छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक सत्ता में रहने वाले बीजेपी एक और उपचुनाव हार गई। इससे पहले चित्रकूट, दंतेवाड़ा, मरवाही और अब खैरागढ़ उपचुनाव में भी बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। बीजेपी ने स्थानीय बड़े चेहरों के साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते सहित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी चुनावी मैदान में उतारा था। बावजूद इसके बीजेपी को हार झेलनी पड़ी। कांग्रेस ने खैरागढ़ को जिला बनाने का जो दांव चला वह बिल्कुल सटीक बैठा। बीजेपी की हार पर कांग्रेस दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी राज समाप्त हो गया है। बीजेपी शुरू से ही बांटने की राजनीति कर रही है और अब नहीं चलने वाली है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। साथ ही यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में लोग विकास कार्यों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर जनता विश्वास जता रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने न केवल केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनावी मैदान में उतारा, बल्कि खैरागढ़ के 5 मंडलों के लिए धर्मपाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा जैसे बड़े दिग्गजों को प्रभारी बनाकर अपना अपना मंडल जिताने की जिम्मेदारी दी थी। साथ ही डॉक्टर रमन सिंह, अध्यक्ष विष्णु देवस साई लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे। प्रभारी डी पुरंदेश्वरी सतत मॉनिटरिंग कर रही थी। बावजूद इसके धरातल पर बीजेपी की रणनीति सफल नहीं हो पाई और तमाम सियासी गुणागणित पर कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा भारी साबित हुई। अब यह बात अलग है कि बीजेपी हार का ठीकरा शासन प्रशासन पर फोड़ रही है। बीजेपी के विधिक सलाहकार और वरिष्ठ नेता नरेश चंद्र गुप्ता कहते हैं कि खैरागढ़ में प्रशासन सत्ताधारी दल के गुलाम के रूप में काम किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर अन्य अधिकारी और विभाग तक कांग्रेस के लिए आयोजन कर रहे थे। बीजेपी की शिकायत भी नहीं सुनी गई। बता दें कि छत्तीसगढ़ में साल 2018 में बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई थी। तब से लेकर अब तक बीजेपी की एकजुटता, नेताओं में उत्साह, आक्रामक विपक्ष की सवाल उठते रहते हैं और अब भी वह सवाल बना हुआ है कि आखिर बीजेपी कब चेहरों को छोड़ पार्टी के जीत के लिए काम करेगी।